आप और आपके दोस्त मिलकर कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं। मान लेते हैं कि आपके शहर में 3 जगहें हैं घूमने लायक। पहली जगह एक ज़ू है, दूसरी जगह एक अम्यूज़मेंट पार्क है जहाँ पे काफ़ी सारे झूले और राइड्स हैं, और तीसरी जगह मान लेते हैं कि एक म्यूज़ियम है। तो आप चाहते हैं कि जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जाने का मन हो, आप उस जगह पे घूमने जाएं। तो इस बात का पता लगाने के लिए कि कहाँ ज़्यादा लोग जाना चाहते हैं, एक ही तरीका है कि हम उन सब लोगों से पूछ लें कि उन्हें कहाँ जाना है। तो आप अपने पहले दोस्त के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि भाई तुम्हें कहाँ घूमना है। तो मान लेते हैं कि वो दोस्त कहता है कि उसे ज़ू में जाने का मन है। फिर आप दूसरे दोस्त के पास जाते हैं और उससे यही बात पूछते हैं। तो आपका दूसरा दोस्त वो बोलता है कि उसे अम्यूज़मेंट पार्क में जाने का मन है। ए पार्क का मतलब अम्यूज़मेंट पार्क है। फिर आप अपने तीसरे दोस्त के पास जाते हैं और उससे भी यही बात पूछते हैं, और उससे भी अम्यूज़मेंट पार्क जाने का ही मन रहता है, तो वो भी अम्यूज़मेंट पार्क बोलता है। फिर आप चौथे दोस्त के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं, तो वो बोलता है कि तुम जहाँ कहीं भी ले चलोगे मैं चलूँगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और ये तो आपने सोचा ही नहीं था कि कोई ये बात भी कह सकता है, लेकिन आपकी समझ नहीं आता है तो आप उसकी बात को भी लिख लेते हैं। आप लिख लेते हैं आई डोंट केयर, क्योंकि उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि उसे कहाँ जाना है। इसी तरीके से आप अपने बाकी दोस्तों की बातों को भी यहाँ पर लिख लेते हैं। तो अब आपके पास ये एक लिस्ट है, और अब आपको ये तय करना है कि आप लोग कहाँ जाएंगे। तो इस लिस्ट में वो सारी जगहें हैं जहाँ पे आपके दोस्तों का जाने का मन है, और जिस जगह को सबसे ज़्यादा लोगों ने चुना होगा आप वहाँ पर जाएंगे। तो ये जो चीज़ आपने करी है अपने दोस्तों से पूछने की कि उन्हें कहाँ जाना है, इससे हम लोग डेटा को इकट्ठा करना कहते हैं। यहाँ पर हमने डेटा को कलेक्ट कर लिया है। तो आपने डेटा तो कलेक्ट कर लिया है, अब बारी है फैसला लेने की। तो आप अपने लिस्ट में देखते हैं, पहले दोस्त को ज़ू जाना है, पांचवे को भी ज़ू जाना है, दूसरे को अम्यूज़मेंट पार्क जाना है, और इस तरह से आप अपनी लिस्ट को देखते हैं। फिर आपके मन में ये बात आती है कि क्या ये सही तरीका है इस लिस्ट को देखने का। यहाँ पर इस बात से तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि किस दोस्त को कहाँ जाने का मन है, मुझे तो बस ये पता लगाना है कि सबसे ज़्यादा लोगों को कहाँ जाना है। और इसके लिए आप यहाँ बगल में लिखते हैं ज़ू और गिन लेते हैं कि कितने लोगों को ज़ू जाने का मन है। तो यहाँ पर एक आदमी को ज़ू जाना है, फिर एक और आदमी को ज़ू जाना है। तो यहाँ हमारी इस लिस्ट में 2 लोगों को ज़ू जाना था, और हमने 2 निशान यहाँ बना दिए उनके लिए। यहाँ 2 लोग ज़ू जाना चाहते हैं। फिर आप आगे बढ़ते हैं और उन लोगों को गिन लेते हैं जिन्हें कि अम्यूज़मेंट पार्क जाना है। तो आप अपनी लिस्ट में गिनते हैं, एक आदमी को यहाँ अम्यूज़मेंट पार्क जाने का मन है, फिर एक और आदमी अम्यूज़मेंट पार्क जाना चाहता है, फिर यहाँ भी कोई है जो अम्यूज़मेंट पार्क जाना चाहता है, और ये हमारा जो 9वां दोस्त है इसे भी अम्यूज़मेंट पार्क जाना है। तो 4 लोग अम्यूज़मेंट पार्क जाना चाहते हैं। फिर आप म्यूज़ियम के लिए बढ़ते हैं और देखते हैं कि कितने लोगों को म्यूज़ियम जाना है। तो हमारी इस लिस्ट में सिर्फ एक आदमी है जिसे कि म्यूज़ियम जाने का मन है। और इस लिस्ट में एक और चीज़ है आई डोंट केयर वाली। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो ये हमेशा कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम कहाँ जाना है। ये आपने सोचा नहीं था, लेकिन ये है यहाँ पे, इसलिए हम इसे भी यहाँ लिख लेते हैं। तो 1 और 2 ऐसे दोस्त हैं जो कि कहीं भी चलने के लिए तैयार हैं। तो आपने ये जो डेटा कलेक्ट किया था, इसे अगर हम इस तरीके से लगा लेते हैं तो इसे हम कहते हैं डेटा को ऑर्गेनाइज करना। यहाँ पर हमने अपने डेटा को और अच्छी तरीके से लिख लिया है, और हमारे इस तरीके से हम डेटा को, अपने इस इकट्ठा किए गए डेटा को और अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर हम अपने इस टेबल को देखें, इस ऑर्गेनाइज्ड डेटा को देखें, तो एक नज़र में हमें पता चल जाएगा कि सबसे ज़्यादा लोगों का कहाँ जाने का मन है। तो डेटा को ऑर्गेनाइज करने से हमें काफ़ी आसानी हो जाती है उसे पढ़ने में। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 9 दोस्त थे। हो सकता है कि आपको बहुत बड़ी ट्रिप प्लान करनी हो, 1000 लोगों की या 2000 लोगों की। तो आप बारी बारी से अगर देखेंगे कि सबने क्या कहा है तो आपको काफ़ी समय लग जाएगा। तो डेटा को ऑर्गेनाइज करना उन सभी केसेस में हमारे काफ़ी काम आएगा। तो इसे ऑर्गेनाइज करने के बाद एक आखिरी काम जो बचा है वो है डेटा को इंटरप्रेट करना। इंटरप्रेट करने से मेरा मतलब है कि हमें अपने इस डेटा को समझना है, इससे कोई मतलब निकालना है हमें। तो हमारा सवाल ये था कि हमें कहाँ जाना चाहिए, आप अपने दोस्तों के साथ कहाँ जाएंगे। तो अपने इस डेटा को देखकर ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा लोगों का अम्यूज़मेंट पार्क जाने का मन है,
और इस डेटा से हम ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि अम्यूज़मेंट पार्क ये आपके सभी दोस्तों में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और आपको अपने सभी दोस्तों को लेके यहीं जाना चाहिए, जिससे कि काफ़ी लोग खुश हो जाएंगे। तो ये तो एक इंटरप्रिटेशन है। हो सकता था कि आप काफ़ी और बातों का भी पता लगा पाते अपने इस डेटा से। तो यहाँ पर हमने दरअसल 3 चीज़ें करी हैं। पहली चीज़ हमने करी कि हमने इकट्ठा किया डेटा को। यहाँ पर हमारे पास कुछ रॉ डेटा था, तो इसे हम कहते हैं डेटा को कलेक्ट करना। डेटा का कलेक्शन हमारा पहला स्टेप होता है। फिर कलेक्ट करने के बाद हमने अपने इस डेटा को अच्छे से पढ़ने लायक बनाया, यानी कि हमने अपने डेटा को ऑर्गेनाइज किया यहाँ पे। और ऑर्गेनाइज करने के बाद हमने अपने डेटा को पढ़ा और इससे हमने कुछ इंटरप्रेट किया। और ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ यही तरीके हों डेटा को कलेक्ट या फिर ऑर्गेनाइज या फिर इंटरप्रेट करने के। हमारे पास काफ़ी तरीके होते हैं कोई भी डेटा कलेक्ट करने के, और डेटा को हम कई तरीकों से ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं और कई तरीकों से हम इसे इंटरप्रेट भी कर सकते हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बात करते जाएंगे इसके बारे में, आप काफ़ी सारी नई चीज़ें सुनेंगे, जैसे कि पिक्टोग्राफ्स या फिर बार ग्राफ या फिर पाई चार्ट्स। तो ये सब बस अलग अलग तरीके ही होंगे डेटा को ऑर्गेनाइज करने के। और फिर डेटा को हम अलग अलग तरीक़ों से ऑर्गेनाइज करके उससे कोई मीनिंगफुल बात निकाल सकते हैं। हम उस डेटा का कोई मतलब निकाल सकते हैं और उसे हम इंटरप्रेट कर सकते हैं।